नमस्कार दोस्तों। रामानंद सागर की रामायण में देवताओं के पीछे घूमते हुए उस चक्र की छवि याद है आप लोगों को? वो केवल एक इफेक्ट नहीं, पर हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की एक छुपी हुई सोच है। इसी सोच को विस्तार से बात करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे सिंबलिज्म यानी कि प्रतीकात्मकता की। सिंबलिज्म यानी किसी विचार या मीनिंग को सीधे सीधे ना कहते हुए उसे किसी सिंबल या विजुअल एलिमेंट के जरिए दिखाया जाए। जैसे कि किसी कैरेक्टर के लिए बार बार डायलॉग में ये कहना कि वो दिव्य है, उसे काफ़ी फोर्स्ड और काफ़ी शो ऑफ बना सकता है। पर उसी चीज़ को रामानंद सागर ने अपनी रामायण में देवताओं के पीछे एक घूमते हुए प्रभामंडल के रूप में दिखाया। असल में किसी व्यक्ति के पीछे ऐसा घूमता हुआ प्रभामंडल होता नहीं है, पर कैरेक्टर के पीछे ऐसा घूमता हुआ इफेक्ट देखकर हमें समझ आ जाता है कि इसे एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं देखना है। हर बात को डायलॉग में कहने की बजाय कला उसे हमें दिखाकर महसूस करवाती है, और शायद इसी वजह से एक छोटा सा विजुअल भी हमारे मन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया। अगली रील में इसी सिंबोलिज्म के एक और ऐसे ही पहलू को साथ मिलकर समझेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। रामानंद सागर की रामायण में देवताओं के पीछे घूमते हुए उस चक्र की छवि याद है आप लोगों को? वो केवल एक इफेक्ट नहीं, पर हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की एक छुपी हुई सोच है। इसी सोच को विस्तार से बात करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे सिंबलिज्म यानी कि प्रतीकात्मकता की। सिंबलिज्म यानी किसी विचार या मीनिंग को सीधे सीधे ना कहते हुए उसे किसी सिंबल या विजुअल एलिमेंट के जरिए दिखाया जाए। जैसे कि किसी कैरेक्टर के लिए बार बार डायलॉग में ये कहना कि वो दिव्य है, उसे काफ़ी फोर्स्ड और काफ़ी शो ऑफ बना सकता है। पर उसी चीज़ को रामानंद सागर ने अपनी रामायण में देवताओं के पीछे एक घूमते हुए प्रभामंडल के रूप में दिखाया। असल में किसी व्यक्ति के पीछे ऐसा घूमता हुआ प्रभामंडल होता नहीं है, पर कैरेक्टर के पीछे ऐसा घूमता हुआ इफेक्ट देखकर हमें समझ आ जाता है कि इसे एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं देखना है। हर बात को डायलॉग में कहने की बजाय कला उसे हमें दिखाकर महसूस करवाती है, और शायद इसी वजह से एक छोटा सा विजुअल भी हमारे मन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया। अगली रील में इसी सिंबोलिज्म के एक और ऐसे ही पहलू को साथ मिलकर समझेंगे। नमस्कार।